नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े पटाखे। झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी या बिगड़े नहीं, इसलिए आदेश का करे पालन। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एनजीटी नई दिल्ली ने दिवाली के मद्देनजर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आदेश जारी कर रखा है। इसी आदेश के आलोक में पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएंगे। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र 2 घंटे चलाए जाएंगे। इस निर्देश के उल्लंघन पर आईसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्यवाही जिले के डीसी स्तर से की जाएगी। टेट सफल पारा शिक्षक करेंगे घेराव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षक सहायक अध्यापक 11 नवंबर को झामुमो कार्यालय का घेराव करेंगे। झारखंड टेट सफल समन्वय समिति के प्रमोद कुमार ने बताया कि शिक्षक हरमू मैदान में जमा होंगे, वहां से झामुमो कार्यालय के घेराव के लिए जाएंगे। समिति टेट सफल पारा शिक्षकों को वेतनमान देने व सरकारी शिक्षक के पद पर सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। दिवाली के दिन साफ रहेगा मौसम। 11 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। सप्ताह के शुरू से ही तापमान में आई गिरावट से लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। इस दौरान सुबह और शाम के वक्त लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 20 नवंबर के बाद से अधिक ठंड का सामना लोगों को करना होगा। इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को आसमान साफ रहेगा, लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। हालांकि दोपहर के समय तापमान में गिरावट से लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। 11 नवंबर को विभाग आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तापमान शुष्क रहेगा। 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन तापमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। वहीं 13 और 14 नवंबर को तापमान पूरी तरह से साफ रहेगा। रामगढ़ के सीसीएल खदान में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। फायरिंग कर ड्रिल मशीन में लगाई आग, काम बंद करने की दी धमकी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में सीसीएल सयालडी परियोजना की खुली खदान में देर रात आधा दर्जन हथियारबंद नक्सलियों ने धावा बोल दिया। हवाई फायरिंग करते हुए हैवी ड्रिल मशीन को आग के हवाले कर दिया। ऑपरेटर की पिटाई की और काम बंद करने की धमकी देकर चले गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन द्वारा आगजनी, गोलीबारी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। काम कर रही कंपनी के कर्मियों में खासा दहशत है। कोई भी कुछ भी बोलने से कतराता दिख रहा है। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई। दिवाली के बाद खुंटी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने एवं ईडी कोर्ट द्वारा किए गए आरोप गठन के खिलाफ दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दीपावली पर्व के 1 सप्ताह के बाद निर्धारित की है। गिरिडीह में 2 दर्जन हाथियों ने मचा रखा है उत्पात। रत जगह कर रहे हैं ग्रामीण। गिरिडीह जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी 2 दर्जन हाथियों के झुंड ने गिरिडीह सदर प्रखंड, पीरटांड प्रखंड और धनबाद के टुंडी प्रखंड के सीमाना पर डेरा जमा रखा है। हाथियों द्वारा क्षेत्र में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाथियों ने पीरटांड के बरदेही बिशनपुर इलाके में भी उत्पात मचाया है। यहाँ कई एकड़ में लगी फसल को हाथी चट कर गए हैं। हाथियों के भय से इस क्षेत्र के कई पंचायत के लोग डरे हुए हैं। बिशनपुर के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से हाथी इस इलाके में जमे हुए हैं। मंगलवार की शाम को भी हाथियों ने यहां फसल को नुकसान पहुंचाया था। उक्त वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह हाथियों को खदेड़ा गया। फिर बुधवार की शाम को हाथी आ धमके और कई एकड़ में फैले धान की फसल को रौंद डाला। लगभग रात 8 बजे वन विभाग की टीम पहुंची और रात लगभग 10:30 बजे हाथियों को गाँव से बाहर निकाला। सरायकेला में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने की दरिंदगी।
सरायकेला में आदिवासी छात्र के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक 5 लड़कों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि पीड़िता के साथ उक्त घटना तब हुई जब वो अपने एक सहपाठी के साथ बाइक में घूमने गई थी। कहा जा रहा है कि पीड़िता आरोपी के साथ खुले मैदान में बैठी थी, तभी ठंड लगने पर लड़का शॉल लाने की बात कहकर चला गया। इसके बाद वहां 5 लड़के पहुंचे और पीड़िता से कहा कि उसका साथी उसे नदी किनारे बुला रहा है। पीड़िता उनकी बातों में आकर उनके साथ चली गई, तभी 5 ने रेप किया। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने घर आकर वारदात की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो एसपी के नाम से सोशल मीडिया पर पैसे मांग रहे साइबर ठग। एसपी ने आम लोगों से की अपील, झांसे में न आए। साइबर ठग बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ये ठग एसपी के परिचितों से संपर्क कर पैसे की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी होते ही एसपी श्री आलोक ने साइबर सेल को जांच का निर्देश दे दिया। साइबर सेल एक्टिव अकाउंट को डीएक्टिवेट कर पेज क्रिएटर की तलाश में जुट गया है। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने आम लोगों व अपने परिचितों को आगाह करते हुए अपील की है कि उनके द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे की मांग नहीं की गई है। राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद रिक्त। 23 साल से नहीं हुआ स्वीकृत पद में बदलाव। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की मांगी रिपोर्ट। झारखंड में बीते 23 साल से उर्दू शिक्षकों के सृजित पद में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अविभाजित बिहार के समय जितने पद पर स्वीकृति थी उतने ही पर ही काम चलाया जा रहा है। शिक्षकों के लगातार रिटायर होने की वजह है राज्य में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक महज 689 ही रह गए हैं। खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद 4401 है। इनमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या 689 है, जबकि 3712 पदों पर अब भी रिक्त है। जिलों से मांगी गई रिक्तियों की जानकारी। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत व खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी जानकारी मांगी गई है। राज्य के वैसे स्कूल जहां 10 या उससे अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी रिपोर्ट भेज दी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार इसी के अनुसार उर्दू शिक्षकों के नए पदों का भी सृजन करेगी। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत खोड़ाहर गांव स्थित NH 33 पर एक कार संख्या JH01EF7676 ने बाइक को पीछे से जोरदार धक्का मारा, जिसमें बाइक पर सवार रालो गांव का 56 वर्षीय प्यारेलाल यादव, पिता स्वर्गीय उगर महतो, गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 50 वर्षीय उनकी पत्नी गीता देवी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के मामले में ईडी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पर जमीन खरीदने के मामले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल व सत्ता के करीबी रहने वाले प्रेम प्रकाश की ओर से दायर अलग अलग जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ईडी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है, जबकि विष्णु अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की गई है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि मामले में ईडी आरोप पत्र दायर कर चुकी है। ज्ञात हो कि ईडी ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को रात लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया था। उन पर चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ भूमि गलत तरीके से खरीदने का आरोप है। भूमि के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। उसके बाद आरोपी ने जमीन खरीदी थी। मामले में प्रेम प्रकाश भी आरोपी है। राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता 16 व 17 को राज्य में स्कूली बच्चों के लिए बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से शुरू होगी। जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 16 व 17 नवंबर को खेलगांव स्थित स्टेडियम में होगा। जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे लड़का व लड़की का एक टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। 9 व 10 नवंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों का नाम 14 नवंबर तक राज्य कार्यालय को भेजने को कहा गया है। प्रतियोगिता में लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। फिर खाली रहेगा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 578 पद। 771 पदों पर नियुक्ति के लिए लिया गया था इंटरव्यू।
गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के 771 में से 578 पद फिर खाली रह गए। जेपीएससी द्वारा बुधवार को जारी रिजल्ट में 193 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। सिर्फ पैथोलॉजी विभाग में कुल 6 में से सभी 6 पद भरे गए। 771 पदों पर नियुक्ति के लिए 20 से 24 सितंबर तक इंटरव्यू लिया गया था। इसके लिए 648 आवेदन आए थे। इनमें से 241 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए थे। इंटरव्यू में लगभग 400 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। इंटरव्यू में वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे जिनकी डिग्री यूक्रेन की थी। ऐसे में आयोग ने मार्किंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। पूर्व भी गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति में आधे से अधिक पद खाली रह गए थे। कोडरमा में लगेगा 1600 मेगावाट का प्लांट। डीवीसी कोडरमा में लगभग 20,000 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। यह कोडरमा में स्थित केटीपीएस के 1000 मेगावाट के पावर प्लांट की विस्तारित परियोजना है। इसके तहत कोडरमा के फेज 2 के तहत बेंजडिया गांव में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार की शर्तों के तहत इससे उत्पादित 25% लगभग 400 मेगावाट बिजली कम लागत दर पर झारखंड को देने की बाध्यता होगी। डीवीसी द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नशे की हालत में पहुंचा चोरी करने, रंगे हाथ पकड़ लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस को सौंपा। धनबाद में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा में एक चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह एक बदमाश चोरी के इरादे से शेखर कुमार के घर के स्टोर रूम में घुस गया। उसी समय घर के मालिक शेखर कुमार भी पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद चोर को रस्सी के सहारे बांधकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां युवक से पूछताछ की जा रही है। राजधानी में काम नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को थानेदार के आग्रह पर हटाया गया, आदेश जारी। राजधानी रांची के विभिन्न थाने में तैनात ऐसे एसआई जो काम नहीं करते थे, एसएसपी के आदेश पर हटा दिया गया है। वहीं नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें लोअर बाजार थाना में तैनात एसआई विवेकानंद दुबे को, डीसीबी शाखा में तैनात सौरभ शर्मा को सुखदेव नगर थाना, लालपुर थाना में तैनात मनीष पूर्ति को पुलिस केंद्र, काके थाना में तैनात संजय नायक को बरियातू थाना और मेसरा ओपी में तैनात रणजीत कुमार सिंह को पुलिस केंद्र भेज दिया गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। रांची में इस जगह लगेगा नाइट मार्केट, एसओपी जारी, जाने क्या होगा खास। रांची के कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने नाइट मार्केट शुरू होने वाला है। हेल्थी एंड हाइजीन स्ट्रीट इनिशिएटिव के तहत नाइट स्ट्रीट मोबाइल फूड हब का निर्माण किया जाएगा। बुधवार को नगर निगम ने इसे लेकर एसओपी जारी किया है। बता दें कि इसमें पहले चरण में कचहरी रोड से लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम तक नाइट स्ट्रीट मार्केट शुरू करने, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर के तहत स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि का लाभ देने और चयनित स्थल के पास आधारभूत संरचना का विकास जैसा काम किया जाना है। यह रांची में नया प्रयास होगा। गौरतलब है कि रांची नगर निगम की तरफ से यहां शुद्ध पेयजल, लाइटिंग, टॉयलेट, लाइटिंग और पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि निगम ने नाइट मार्केट के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जो व्यक्तिगत यहां मोबाइल फूड, मोबाइल कार्ट या मोबाइल कियोस्क लगाने का इच्छुक है, उनको निगम में आवेदन करना होगा। निगम से इसके लिए निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। देवघर में ठग गिरोह सक्रिय, दिन दहाड़े सेवानिवृत्त अधिकारी के 6.5 लाख के आभूषण ले भागे बदमाश। देवघर नगर थाना क्षेत्र के राजा बगीचा मोहल्ला स्थित बिजली ऑफिस के समीप 2 अज्ञात अपराधियों ने रिटायर्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनमोहन प्रसाद सिंह से 6.5 लाख रुपए के आभूषण की ठगी कर ले भागे। इस संबंध में मनमोहन ने नगर थाने में बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मनमोहन नगर थाना क्षेत्र के अंबे गार्डन मोहल्ले के रहने वाले हैं। बुधवार को दिन में लगभग 11:30 बजे अपनी स्कूटी से बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। इसी दौरान बिजली ऑफिस के निकट 2 व्यक्ति सादे लिबास में खड़े थे। एक व्यक्ति ने स्कूटी को रोकने के लिए सामने से हाथ दिया। मनमोहन ने स्कूटी रोकी। सादे लिबास में खड़े उनमें से एक ने अपने आप को एसपी का आदमी बताया और कहा कि शहर में आभूषण छिनतई, स्नैचिंग, लूट की घटनाएं काफी तेजी से हो रही हैं। इसके बावजूद आप इतने गहने पहनकर घूम रहे हैं। कभी भी कोई भी अपराधी आपको अपना निशाना बनाकर किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। उनमें सारे पहने हुए गहने उतारने की बात कही। भयभीत होकर उन्होंने हाथ में पहने 3.5 भर के सोने की ब्रेसलेट, 3.5 भर के सोने की चेन, लॉकेट और 2 अंगूठी उतार कर दे दिया।
इसी क्रम में एक व्यक्ति ने उन्हें सामान स्कूटी में रखने को कहा। सामान रखने के लिए एक बदमाश ने अपनी बाइक की डिग्गी से कागज निकालकर खुलवाए गए स्वर्ण आभूषणों को कागज में लपेट दिया। झारखंड में सक्रिय है आईएसआईएस का स्लीपर सेल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। झारखंड में आतंक से जुड़े अलग अलग वैश्विक संगठनों के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। गोड्डा जिले से बुधवार को आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले हजारीबाग से भी आईएसआईएस के स्लीपर सेल को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का प्रदेश में इस कदर एक्टिव होना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि झारखंड में पहली बार वर्ष 2008 में अहमदाबाद और सूरत में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन और सिमी नाम के आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जानकारी मिली थी। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। पीएम आवास के बाद अब अंबेडकर व अबुआ आवास का भी लाभ लोगों को मिलेगा। पिछले साल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुमका जिले में आवास से वंचित जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से संबंधित आवेदन दिए थे, उसमें से 1,03,020 आवेदकों को जांच के उपरांत योग्य पाया गया है। परंतु विभाग से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं रहने पर अब आवास के लाभ के निमित्त प्राप्त आवेदनों की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के जरिए प्राथमिकता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है, ताकि उक्त सूची के अनुरूप योग्य लाभुकों को राज्य सरकार की योजना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं प्रस्तावित अबुआ आवास योजना अंतर्गत नियमानुसार आच्छादित करने की कार्यवाही की जा सके। उक्त निर्णय समाहरणालय सभागार में सांसद सुनील सोरेन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति दिशा की बैठक में लिया गया है। पांकी के डंडार कला में जुआ खेलने के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति वाले युवक की गोली मारकर हत्या। जिले के पांकी थाना क्षेत्र के डंडार कला में एमके कॉलेज के समीप डंडार कला गांव निवासी सत्येंद्र महतो उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने शव को खेत में पड़ा देखा। शव के समीप से ताश के पत्ते व उसका मोबाइल भी पाया गया। ग्रामीणों ने बुधवार की शाम लगभग 7:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनी थी। शव देखे जाने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पांकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह एवं लेस्लीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी मौके पर पहुंचे। शव को अत्यंत परीक्षण के लिए MRMCH मेदिनीनगर में भेज दिया गया। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पलामू में आपसी विवाद की वजह से एक व्यक्ति की हत्या। पलामू में आपसी विवाद की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार रात 7:30 बजे पांकी थाना क्षेत्र के डंडारकला गांव की है। युवक की पहचान सत्येंद्र महतो उर्फ भोला के रूप में हुई है। जानकारी मिलने के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक डंडार कॉलेज के पास रहता था और हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।